हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। अभी मैं सुबह सुबह नहा चुकी हूँ। आज मुझे कहीं जाना है, तो बस आज मैं जहाँ भी जाऊँगी देखती हूँ, अगर वीडियो बना पाई तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ जहाँ मैं पहुँचूँगी वहीं पे। राधे राधे। हम आ चुके हैं मंदिर। अब हम करेंगे यहाँ पूजा भगवान भोले बाबा की। बस भोले बाबा की पूजा करने के बाद मैं घर जाऊँगी, और घर जाके आज मुझे बहुत जगह बैठने जाना है, क्योंकि कई जगह इस बार दुख का त्यौहार है, तो वही जाना तो ज़रूरी रहता है। तो मैं सब जगह बैठने जाऊँगी। उसके बाद मुझे जाना है दीदी के यहाँ, मेरी बड़ी दीदी के यहाँ। देखो आप बिल्कुल नहीं बदले हो, वैसे ही हो, कुछ नहीं हुआ। आप जैसे के जैसे देख रहे हैं, ठीक हो ना। ये एक दादी है जिनके सिर में दिक्कत हो गई थी, तो वो थोड़ी उनको नंदनी आई, नंदनी मौसी निकलेगी। आ गई अपने चाचा जी के यहाँ। मौसी निकली, ये देखो बेल नहीं है कहीं, बेल की बना देख लो। हम आते हैं तो ऐसे ही आते हैं भैया, हम कुछ टाइम निकाल के आएंगे, अभी गर्मी की छुट्टियों में। फिर मैं अपनी जीजा जी और दीदी के यहाँ आ गई थी। दीदी की जेठ जेठानी है ये, तो बहुत चाहते हैं, हम यहाँ बचपन से रहे हैं, तो वो बच्चों जैसे मानते हैं। तो वही बोल रही हैं दीदी कि राखी बिल्कुल नहीं आती है। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही काम में फंसी रहती हूँ, और गृहस्थी में मैं भी व्यस्त हूँ भाई, तो मुझे टाइम नहीं मिलती है। तो आज मैं गई हुई हूँ, क्योंकि अभी दीदी की सास ख़त्म हो गई थी, तो उन्हीं के यहाँ दुख में बैठने गई थी मैं उनके घर। तो सबसे पहले मैं उनकी जेठानी और जेठ के यहाँ गई हूँ। ये देखिए दीदी, बहुत प्यारी प्यारी लड्डू गोपाल भगवान रखी हुई हैं। और ये है मेरी बड़ी दीदी, खाना खा रही हैं हम दोनों। दीदी ने खाना तैयार कर लिया था, तो सबसे पहले उन्होंने जैसे ही मैं आई तो खाना खिलाया। और ये हमारी पैरों हैं मिट्टू। हाँ, और ये हमारे दीदी का मिट्टू है, बहुत ही हेल्दी है। मिट्टू मिट्टू। ये हमारी दीदी का जो मिट्टू है, इसे सिर्फ उनका बेटा शुभम ही छू सकता है। और ये देखिए सोनम उसको उंगली भी हिला रही है, दीदी की बेटी। वो बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, और जब वो हाथ फेर रहा था तो पढ़ रहा था। तो वही मैं देखती हूँ। और इन लोगों को जानवरों से बहुत प्यार है। इन तीनों लोग बहुत केयर करते हैं जानवरों की। ये देखिए उनके यहाँ बहुत ही प्यारा सा एक डॉग भी है। ये तो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसे शेर का बच्चा हो। मेरे को तो बहुत डर लगता है वैसे। तो ये देखिए इसकी आंखें देखिए कितनी भयंकर हैं, कान। तो ये देखो कितने प्यार से शुभम उसके ऊपर हाथ फेर रहा, उसे कुछ नहीं कर रहा। लेकिन मुझे तो उसको देख के भी डर लगता है। बहुत ही ऊंचा है, कमर की तक आ जाता है, और बहुत बड़ा है, बहुत हेल्दी है। तो ये बहुत अच्छे से, मतलब इतनी केयर करता है जानवरों की। दीदी के दोनों बच्चे, एक मिट्ठू भी पाले हुए हैं, एक कुत्ता भी पाले हुए हैं उन लोग। तो मैं वही सोचती हूँ भाई, ऐसे सबको रखना चाहिए। वैसे जानवरों की केयर तो हर इंसान को करनी चाहिए। और ये फिर दूसरे दिन का वीडियो है। हम आ चुके थे, शाम को ही घर आ गए थे हम 11 बजे करीब। उसके बाद में हम यहाँ पे शिव जी का अभिषेक करने, मैं और शिवांश दोनों आए हैं मंदिर। तो हम दोनों ने अच्छे से पूजा कर ली है। अब ये देखिए भगवान को तैयार भी कर दिया है, और हम लोग अभी पीपल की पूजा करके भी आ गए हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मैंने सजाया है सामने साइड, और ये हमारे शिवांश भैया ने तैयार किया है भगवान को। हम दोनों ने आजू बाजू से तैयार कर दिया था। और यहाँ पे जगदम्बा भवानी, कार्तिकेश्वर भगवान, अशोक सुंदरी माँ, गणेश जी भगवान, मैंने पहले भी आप लोगों को कई वीडियो में दिखाया है। ये देखिए, तो जो भी फूल वगैरह और हमें मिल गए हैं, तो हम उनको और अच्छे से सजा दे रहे हैं भगवान को। तो बहुत ही प्यारे से लग रहे थे भगवान जी। और हमारे शिवांश ने भी पहली बार बनाया, लेकिन बहुत ही सुंदर से उसने भी सजाया। और बच्चे ऐसे ही तो सीखते हैं, इसीलिए मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, अगर उसकी छुट्टी रहती है तो मैं उसे साथ में ज़रूर ले जाती हूँ। और यहाँ पे अभी हनुमान जी भगवान की हनुमान जयंती में स्थापना हुई है। तो हमारे आदित्य भैया से हम हनुमान जी भगवान को भी जल चढ़वा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी भगवान तो वो हैं कि हर मुसीबत को टाल देते हैं। और अभी हमारा आदित्य, आपको तो पता ही होगा, पिछले ब्लॉग में मैंने डाला था, बहुत बुरे तरीके से गिरा था। उसको इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि डॉक्टर ने उसे 5 टाँके लगाने के लिए बोल दिया था।
लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ऐसे ही उसका आराम से दवाइयों के द्वारा ही मैंने उसका घाव सुखा लिया है और अब वो ठीक है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज भी मुझे बैठने जाना है। अभी बहुत जगह जाना है दुख में बैठने। तो मैं बना रही हूँ आज कढ़ी। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मही मिल गया था तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी उबल चुकी है और यहाँ पे मैंने बेसन भी फेंट लिया है। बस अब फटाफट भजिया ही बस बनाना रह गया है। और अभी उससे पहले मैं बर्तन कर लूँ। बर्तन करने के बाद मैं आ गई हूँ एक कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई है मेरी, मैं उसमें ही बनाती हूँ भजिया। उसमें थोड़ा सा तेल डाला मैंने और अब बस छोटी छोटी भजिया बना लूँगी, क्योंकि अब हमारे यहाँ 2 जन के लिए ही बनाना रहता है। तो 2-3 कटोरी ही बनानी थी। तो फिर भी लेकिन 2-3 कटोरी की सोचो, लेकिन 4 कटोरी सब्जी बन ही जाती है। कितना कम बनाओ, थोड़ा थोड़ा बनाते भी नहीं बनता है। कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है। तो बस ये देखिए मैं कढ़ी बना चुकी हूँ। तो आज मैंने कढ़ी ऐसी बनाई है जैसे मेरी मम्मी बनाती आई शुरू से, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं डाला है। मेथी और हींग बस से बघारा है और कढ़ी पत्ते से। कढ़ी पत्ते की बघार बहुत अच्छी लगती है और मैंने कुछ नहीं डाला। और जो ये भजिया बनाई है इसमें सिर्फ नमक डाला था और बहुत फेंटा था जब तक कि बेसन पानी में ऊपर नहीं आ गया था। ये देखिए बहुत अच्छे से भजिया भीग गई थी, बुलबुले आ रहे हैं ना। आप देखिए कितनी प्यारी हुई। भाप भी लग गई मेरे कैमरे को, तो कैमरा ही नहीं दिख रहा है। और अब हम शाम को पहुंच गए हैं हमारी छोटी बहन के यहाँ। तो ये बहुत भीड़ थी उनके यहाँ, बहुत मेहमान थे। उसके बाद वो खड़ी हुई है, छोटी बहन है वो। कल गए थे बड़ी दीदी के यहाँ, आज गए छोटी बहन के यहाँ, क्योंकि छोटी बहन के यहाँ भी उनके ससुर एक्सपायर हो गए थे और बड़ी दीदी के यहाँ उनकी सास हो गई थी। तो दोनों जगह इन उन लोगों के यहाँ दुख था, तो हम दोनों जगह गए हुए थे। तो वही भैया और साधना दोनों बाहर छोड़ने आए हैं। तो हम वहाँ से भी निकल आए हैं। अब हम अपनी सोसाइटी में आ गए हैं। तो हम गए हुए हैं अभी राजपूत आंटी के यहाँ, क्योंकि मैं उन्हें टीका लगाने नहीं पहुँच पाई। तो वो बहुत चाहती हैं, मुझे बच्चों जैसा मानती हैं, इसलिए मैं उनके यहाँ भी गई। तो इसके बाद मेरी झारिया फैमिली है, अभी तक मैंने खोला भी नहीं था। तो यहाँ पे भी उनकी दोनों बहुएं, ये देखिए सब लोग हैं। तो बस हम लोग को भी टीका ही बहुत लगा सुंदर दिया साड़ी है। दी है दीदी ने। यहाँ पे भी उनके बड़ी मिस्टर की दीदी बहुत के यहाँ तबीयत कल गए खराब हुए थी, थे। ले गए थे। तो दीदी और उनके बेटे ने बहुत सुंदर सी साड़ी दी है। बहुत प्यारे से कंगन रखे हुए हैं इसके अंदर और शायद पैसे भी रखे हुए हैं। इसमें पैसे भी रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सी उन्होंने मुझे साड़ी दी है। मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। अभी तक मेरे पास ऐसा कलर नहीं था और कभी मैंने ऐसी साड़ी पहनी भी नहीं है, लेकिन इस साड़ी की बॉर्डर बहुत ही प्यारी लगी मुझे। ये देखिए दोस्तों, और कंगन तो बिल्कुल मैचिंग के रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर कंगन है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, साड़ी की बिल्कुल मैच हो रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट